27 जुलाई 2015 भारत ने सिर्फ अपने पूर्व राष्ट्रपति को नहीं खोया था, उन्होंने एक ऐसी प्रेरणा खो दी थी जिसने करोड़ों युवाओं को विश्वास दिलाया कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादे बड़े हों तो मंजिल भी बड़ी होती है। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के छोटे से द्वीप रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। बचपन में उन्होंने अखबार भी बेचे, लेकिन उनके सपने कभी छोटे नहीं हुए। वे कहा करते थे, सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। 1969 में वे इसरो से जुड़े, फिर आया 10 अगस्त 1979। SLV-3 की पहली लॉन्चिंग सफल नहीं हुई। सालों की मेहनत कुछ ही मिनटों में बिखरती हुई दिखाई दी, लेकिन उन्होंने असफलता को अपनी मंजिल नहीं बनने दिया। सिर्फ एक साल बाद 18 जुलाई 1980 को भारत ने उसी SLV-3 से रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। यहीं से दुनिया ने उस वैज्ञानिक को पहचानना शुरू किया जो हर असफलता को सफलता की सीढ़ी बना देता था। इसके बाद उन्होंने DRDO में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व किया। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और त्रिशूल, इन परियोजनाओं ने भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। पूरा देश उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानने लगा। लेकिन इतनी उपलब्धियों के बाद भी उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका विनम्र स्वभाव था। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन उनका असली रिश्ता राष्ट्रपति भवन से नहीं, देश के बच्चों से था। वे अक्सर कहा करते थे, मैं सबसे पहले एक शिक्षक हूँ। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वे लगातार देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में जाते रहे। हर मुलाकात में वे युवाओं के भीतर आत्मविश्वास की एक नई लौ जला देते, इसीलिए पूरा देश उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहता था। फिर आया 27 जुलाई 2015। स्थान था IIM शिलोंग, विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लेनेट अर्थ। वे मंच पर खड़े होकर युवाओं से भविष्य की बात कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। कुछ देर बाद भारत का एक महान वैज्ञानिक, एक महान राष्ट्रपति और सबसे बढ़कर एक महान शिक्षक हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन शायद ईश्वर को भी यही मंजूर था कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी युवाओं को प्रेरित किया, वह अपनी आखिरी सांस भी उन्हीं के बीच ले। कुछ लोग इतिहास की किताबों में दर्ज होते हैं और कुछ लोग करोड़ों दिलों में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दूसरी श्रेणी के इंसान थे। उन्होंने साबित कर दिया कि जन्म नहीं, आपके सपने, आपकी मेहनत और आपका चरित्र आपकी असली पहचान बनाते हैं। आज भी जब कोई भारतीय बच्चा आसमान की ओर देखकर कुछ बड़ा बनने का सपना देखता है, तो कहीं ना कहीं उस सपने में कलाम साहब की सोच जरूर जीवित होती है। विनम्र श्रद्धांजलि, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 15 अक्टूबर 1931 से 27 जुलाई 2015। अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा।